हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर एक और नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे यूके तरफ प्लस जितने भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनका हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता की जो पीवाईक्यूज है वो सॉल्व किए थे। आज हम यहाँ पे वैदिक सभ्यता जो पीवाईक्यूज है वो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी व्याख्या के साथ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है आज का, वैदिक सभ्यता पूर्व वैदिक काल, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक स्थिति, राजनीति, साहित्य व धर्म। तो पहला प्रश्न जो है वह निम्न में सबसे अधिक प्राचीन वेद कौन सा है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा आपका ऋग्वेद। और ऋग्वेद को जानने वाला क्या कहता था फ्रेंड्स, उसे कहते हैं हम होत्री। तो इसमें जो है आपके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वेद है और उसमें क्या है, कितने मंडल है, 10 मंडल है। और गायत्री मंत्र जो है हमें ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न चार वेद में किसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण एवं ब्रह्मा तत्व का वर्णन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद चार वेदों में से एक है। इसमें जादुई माया, चिकित्सा, वशीकरण, ब्रह्म तत्व का वर्णन है। इस वेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने। अगला प्रश्न है, किस वेद में 8 चक्रों का वर्णन है। तो इस प्रश्न से ही उत्तर जो है वो हो जाएगा आपका अथर्ववेद। अगला प्रश्न, भगवत गीता के किस अध्याय को कर्मयोग कहा जाता है। तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा तीसरा। अगला प्रश्न, ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा संस्कृत। ऋग्वेद की मूल रचना जो है वह संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न, आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा भजन सिंह। अगला प्रश्न, अष्टाध्याय किसने लिखी थी। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा पाणिनि ने। अष्टाध्याय पाणिनि ने लिखी थी। यह पुस्तक संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इस पुस्तक में मौर्य वंश के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऋग्वेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लेखित नहीं था। तो इस प्रश्न से सही उत्तर हो जाएगा जनपद। अगला प्रश्न, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है। यह पुराण सबसे बड़ा पुराण है। और पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स। तो पुराणों की जो संख्या है वह है आपकी 18। अगला प्रश्न, ऋग्वैदिक देवता जिसका उल्लेख अवेस्ता में नहीं है। तो इस प्रश्न से तो जाएगा अग्नि। ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यव है। तो इस प्रश्न से उत्तर जाएगा जौ। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद में। क्या फ्रेंड्स का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा सावित्री। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुस्तक में राजस्व की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का विवरण मिलता है। तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। अगला प्रश्न, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद। दशराज युद्ध हुआ था। तो अभी हमने इस बारे में पढ़ा था फ्रेंड्स। तो ये हुआ था आपका रावी, जिसे उस समय परुषणी नदी के नाम से जाना जाता था। अब हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक जो है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल सामाजिक,
आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक जीवन, साहित्य व धर्म। चलिए इसका हम पहला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पुराण में हेमकुंड का वर्णन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में हेमकुंड का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसमें झील की उत्पत्ति और 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के साथ जुड़ाव का उल्लेख है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध अथर्ववेद से नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कंठ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पुराण है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक साहित्य का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगवत गीता। अगला प्रश्न, उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न से उत्तर हो जाएगा 108। जो उपनिषदों की संख्या है वह कितनी है? 108। अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये। तो उत्तर वैदिक काल में मंत्री को जाना जाता था रत्निन, किस नाम से? रत्निन। और हमारे ऐसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।